धन का नाश होता है, और द्वितीया को उससे ध्यान करने से धन और पुत्र दोनों का नाश होता है, इससे संशय नहीं है। अमावस्या, नवमी और सप्तमी, इन 3 तिथियों में आंवले से स्नान करने से कुल का विनाश होता है। जो पूर्णिमा आदि में पूर्ण चंद्रमा से युक्त हो, यथार्थ जिसमें रात्रि के समय चंद्रमा कलाहीन हो, वह पूर्णिमा अनुमति कहलाती है, और जो पूर्णिमा रात्रि में चंद्रमा से युक्त हो वह राका कहलाती है। इस प्रकार अमावस्या भी 2 प्रकार की होती है, जिसमें चंद्रमा की किंचित कला का अंश शेष रहता है, वह सिनी वाली कही गई है, तथा इसमें चंद्रमा की संपूर्ण कला लुप्त हो जाती है, वह अमावस्या कुहू कहलाती है। युगादि तिथियां कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी सतयुग की आदि तिथि है। इसी दिन सतयुग का प्रारंभ हुआ था। वैशाख शुक्ल पक्ष की पुण्यमयी तिथि तृतीया त्रेता युग की आदि तिथि है। माघ की अमावस्या द्वापर की आदि तिथि है, और भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी कलियुग की आदि तिथि है। ये सब तिथियां अति पुण्य देने वाली कही गई है। मनवादी तिथियां कार्तिक शुक्ला द्वादशी, आश्विन शुक्ला नवमी, चैत्र शुक्ला तृतीया, भाद्रपद शुक्ला नवमी, पौष शुक्ला एकादशी, आषाढ़ शुक्ला दशमी, माघ शुक्ला सप्तमी, भाद्रपद कृष्णा अष्टमी, श्रावण की अमावस्या, फाल्गुन की पूर्णिमा, आषाढ़ की पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा, ज्येष्ठ की पौर्णमासी और चैत्र की पूर्णिमा। ये 14 मनवादी तिथियां हैं। गजच्छाया योग, वेदों के कृष्ण पक्ष, ये सब तिथियां मनुष्य के लिए पितृकर्म पार्श्वण शास्त्र में अत्यंत पुण्य देने वाली है। गजच्छाया योग भादव के कृष्ण पक्ष की शुक्लादि आदि की से भाद्र कृष्ण और कृष्णादि क्रम से आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में यदि सूर्य अस्त नक्षत्र में और चंद्रमा मेघा में हो तो गजच्छाया नामक योग होता है, जो पितरों के पार्वणादि श्राद्ध कर्मों में अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला है। किसी एक दिन में 3 तिथियों का स्पर्श हो तो क्षय तिथि, तथा एक ही तिथि का 3 दिन में स्पर्श हो तो अधिक तिथि होती है। वे दोनों ही निंदित है। जिस दिन सूर्योदय से सूर्यास्त पर्यंत जो तिथि रहती है, उस दिन वह अखंड तिथि कहलाती है। यदि सूर्यास्त से पूर्व ही समाप्त होती है तो वह खंड तिथि कही गई है। क्षण तिथि कथन, प्रत्येक तिथि में तिथि मान का 15वां भाग क्षण तिथि कहलाता है। यथार्थ प्रत्येक तिथि में उसी तिथि से आरंभ करके 15 तिथियों के अंतर्भाग होते हैं, तथा उन क्षण तिथियों का भी आधा क्षण तिक्ष्यर्थ मतलब क्षण कर्ण होता है। वार प्रकरण, रवि स्थित, सोम चर, मंगल क्रूर, बुध अखिल मतलब संपूर्ण, गुरु लघु, शुक्र मृदु और शनि तीक्ष्ण धर्म वाला है। वारों में तेल लगाने का फल, जो मनुष्य रविवार को तेल लगाता है वह रोगी होता है। सोमवार को तेल लगाने से क्रांति बढ़ती है। मंगल को व्याधि होती है। बुध को तेलाभ्यान से सौभाग्य की वृद्धि होती है। गुरुवार को सौभाग्य की हानि होती है। शुक्रवार को भी हानि होती है, तथा शनिवार को तेल लगाने से धन संपत्ति की वृद्धि होती है। रवि आदि वारों का आरंभ काल जिस समय लंका में भूमध्य रेखा पर सूर्योदय होता है, उसी समय से सर्वत्र रवि आदि वारों का आरंभ होता है। उस समय से देशांतर लंकोदय काल से अपने उदय काल का आरंभ और चरार्ध घटी तुल्य आगे या पीछे अन्य देशों में सूर्योदय हुआ करता है। जो ग्रह बलवान होता है उसके बारे में जो कोई भी कार्य किया जाता है वह सिद्ध हुआ करता है, किंतु जो ग्रह बलहीन मतलब जातक अध्याय में कहे हुए बल से रहित होता है, उसके बारे में बहुत यत्न करने पर भी कार्य सिद्ध नहीं होता है।
सोम बुध बृहस्पति और शुक्र संपूर्ण शुभ कार्य में शुभप्रद होते हैं। अन्य वार रवि शनि रवि और मंगल क्रूर कर्म में इष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। सूर्य का वर्ण लाल है। चंद्रमा गौर वर्ण के, मंगल अधिक लाल है। बुध की क्रांति दुर्वादल के समान श्याम है। गुरु का वर्ण सूर्य सुवर्ण के सदस्य पीत है। शुक्र श्वेत और शनि कृष्ण वर्ण के है। इसलिए इन ग्रहों के बारे में इनके गुण और वर्ण के अनुरूप कार्य ही सिद्ध एवं हितकारक होते हैं। निंद्य मुहूर्त रविवार से आरंभ करके रवि में 4, 5, 6, 7, 5, 4, सोम में 6, 4, 7, मंगल में 5, 3, 2, बुध में 4, 2, 5, गुरुवार में 3, 1, 8, शुक्रवार में 3, 2, 7, 3 और रवि में 1, 6, 8 ये प्रहरार्ध क्रमशः कुलिक, उपकुलिक और वारवेता कहे गए हैं। इसका मान आधे पहर का समझना चाहिए। प्रत्येक वार में क्षणवार कथन। जिस वार में क्षणवार जानना हो उस वार में प्रथम क्षणवार उसी वार पति का होता है। उससे छठे वारेश का द्वितीय, उसमें भी छठे का तृतीय। इस प्रकार छठे के क्रम से दिन रात में 24 क्षणवार मतलब काल हो रहा होते हैं। एक क्षणवारों का मान 2.5 घटी या 1 घंटा है। क्षणवार का प्रयोजन जिस वार में जो कर्म शुभ या अशुभ कहा गया है उसमें क्षणवार में भी उसी प्रकार शुभ अशुभ समझना चाहिए। नक्षत्राधिपति कथन। अश्विनी कुमार यम अग्नि ब्रह्मा चंद्र शिव अदिति गुरु सर्प पितर भग अर्यमा सूर्य विश्वकर्मा वायु इंद्र और अग्नि मित्र। इंद्र राक्षस मतलब निरुति जल विश्वदेव ब्रह्मा विष्णु वसु वरुण अजेकपाद अहिर्बुद्ध और उषा ये क्रमशः अभिजीत सहित अश्विनी आदि 28 नक्षत्रों के स्वामी कहे गए। नक्षत्रों के मुख पूर्व फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ा पूर्व भाद्रपदा मघा अश्लेषा कृतिका विशाखा भरणी मूल ये 9 नक्षत्र अग्धोमुख नीचे मुख वाले हैं। उसमें बिल प्रवेश मतलब कुआ भूविवर या पाताल आदि में जाना, गणित भूसाधन लेखन शिल्प चित्र आदि कुआ खोदने का तथा गाढ़े एवं धन को निकालने का आदि सब कार्य सिद्ध होते हैं। अनुराधा मृगशिरा चित्रा हस्त ज्येष्ठा पूर्ववर्षु रेवती अश्विनी और स्वाति ये 9 नक्षत्र तिर्यक मतलब सामने मुख वाले हैं। इसमें हल जोतना, यात्रा करना, गाड़ी बनाना, पत्र लिखकर भेजना, हाथी ऊंट आदि की सवारी करना, गधे बैल आदि से चलने वाले रथ बनाना, नौका पर चलना तथा भैंस घोड़े आदि संबंधी कार्य करने चाहिए। रोहिणी श्रवण आद्रा पुष्प शतभिषा धनिष्ठा उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा तथा उत्तर भाद्रपदा ये 9 नक्षत्र ऊर्ध्वमुख मतलब ऊपर मुख वाले कहे गए हैं। इसमें राज्याभिषेक मंगल विवादिक कार्य ध्वजारोहण मंदिर निर्माण तोरण फाटक बनाना बगीचे लगाना और चहारदीवारी बनाना आदि कार्य सिद्ध होते हैं। नक्षत्रों की ध्रुवादि संज्ञा रोहिणी उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा और उत्तर भाद्रपदा ये ध्रुव नामक नक्षत्र हैं। हस्ती अश्विनी और पुष्य ये क्षिप्र संज्ञक है। विशाखा और कृतिका ये दोनों साधारण संज्ञक हैं। धनिष्ठा पूर्ववसु शतभिषा स्वाति और श्रवण ये चर संज्ञक है। मृगशिरा अनुराधा चित्रा तथा रेवती ये मृग नामक नक्षत्र है। पूर्व फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ा पूर्व भाद्रपद और भरणी ये उग्र संज्ञक नक्षत्र है। मूल आद्रा अश्लेषा और ज्येष्ठा ये तीक्ष्ण नामक नक्षत्र है। ये सब अपने नाम के अनुसार ही फल देते हैं, इसलिए इन नक्षत्रों में इनके नाम के अनुरूप ही कार्य करने चाहिए। कर्णवेद मुहूर्त चित्रा पुनर्वसु श्रवण हस्त रेवत अश्विनी अनुराधा धनिष्ठा मृगशिरा और पुष्य इन नक्षत्रों में कर्णवेद हितकर होता है। हाथी और घोड़े संबंधी कार्य अश्विनी मृगशिरा पुनर्वसु पुष्य हस्त चित्रा और स्वाति इनमें तथा स्थिर संज्ञक नक्षत्रों में हाथी संबंधी सब कृत्य करने चाहिए तथा इन्हीं
नक्षत्रों में घोड़े के भी सब कृत्य शुभ होते हैं, किंतु रविवार को इन कृत्यों का त्याग कर देना चाहिए। अन्य प्रशु कृत्य चित्रा, शतभिषा, रोहिणी तथा तीनों उत्तरा इन नक्षत्रों में पशुओं को कहीं से लाना या ले जाना शुभ है, परंतु अमावस्या, अष्टमी और चतुर्दशी को कदापि पशुओं का कोई कृत्य नहीं करना चाहिए। प्रथम हल प्रवाह, हल जोतना। मृदु, ध्रुव, विप्र और चर संज्ञक नक्षत्र विशाखा, मघा और मूल इन नक्षत्रों में बैलों द्वारा प्रथम बार हल जोतना शुभ होता है। सूर्य जिस नक्षत्र में हो उससे पिछले नक्षत्र से 3 नक्षत्र हल्के आदि मूल में रहते हैं। इनमें प्रथम बार हल जुताने से बैल का नाश होता है। इसके आगे 3 नक्षत्र हल्के अग्रभाग में रहते हैं, इसमें हल जोतने से वृद्धि होती है। इससे आगे के 5 नक्षत्र उत्तर पार्श्व में रहते हैं, इसमें लक्ष्मी प्राप्ति होती है। 3 सूलों में 9 नक्षत्र रहते हैं, इनमें हल जोतने से कृषक की मृत्यु होती है। इसके आगे 5 नक्षत्रों में संपत्ति की वृद्धि होती है। फिर उससे आगे के 3 नक्षत्रों में प्रथम बार हल जोतने से श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। बीज वपन, मृदु, ध्रुव और क्षिप संज्ञक नक्षत्र मघा, स्वाति, धनिष्ठा और मूल इनमें धान्य के बीज बोया श्रेष्ठ होता है। इस बीज वपन में राहु जिस नक्षत्र में हो उससे 3 नक्षत्र लांगल चक्र के अग्रभाग में रहते हैं। इन तीनों में बीज वपन से धान्य का नाश होता है। इससे आगे के 3 नक्षत्र गले में रहते हैं, इसमें बीज वपन से जल की अल्पता होती है। इससे आगे के 12 नक्षत्र उदर में रहते हैं, उसके बीज वपन उनमें बीज बोने से धान्य की वृद्धि होती है। इसके आगे के 4 नक्षत्र लांगन में रहते हैं, इसमें निस्तंदुत्व होते हैं, अर्थात दाने नहीं लगते, केवल भूसी मात्र रह जाते हैं। इससे आगे के 5 नक्षत्र नाभि में रहते हैं, इसमें प्रथम बीज वपन से अग्निभय प्राप्त होता है। इस चक्र का विचार बीज वपन में अवश्य करना चाहिए। रोग मुक्ति का स्नान, स्थिर, संज्ञक, पुनर्वसु, अश्लेषा, रेवती, मघा और स्वाति इन नक्षत्रों में तथा सोम और शुक्र के दिन रोग मुक्त पुरुष को पहल स्नान नहीं करना चाहिए। नृत्यारंभ, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपदा, अनुराधा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, शतभिषा, पुष्य, अस्त और रेवती इन नक्षत्रों में नृत्यारंभ, नाट्य विद्या का प्रारंभ उत्तम कहा गया है। रेवती से 6 नक्षत्र पूर्वार्ध योगी, आद्रा से 12 नक्षत्र मध्यम योगी और धनिष्ठा से 9 नक्षत्र परार्ध योगी है। इनमें से पूर्व योगी में यदि वर और कन्या दोनों में नक्षत्र पड़ते हो तो स्त्री का स्वामी में अधिक प्रेम होता है। मध्य योगी में हो तो दोनों में परस्पर समान प्रेम होता है और परार्ध योगी में दोनों के नक्षत्र हो तो स्त्री में पति का अधिक प्रेम होता है। बृहत, सम और अधम नक्षत्र, शतभिषा, आद्रा, आश्लेषा, स्वाति, भरणी और ज्येष्ठा ये 6 नक्षत्र जनन्य मतलब अधम कहे गए हैं। ध्रुव, संज्ञक, पुनर्वसु और विशाखा ये नक्षत्र बहुत श्रेष्ठ कहलाते हैं तथा अन्य नक्षत्र समसंज्ञक है। इसका विषय विंशोपक मान क्रमशः 30, 60 और 30, 90 और 60 घड़ी कहा गया है। यदि द्वितीय तिथि को ध्रुव संज्ञक नक्षत्र में चंद्रोदय हो तो अन्न का भाव सस्ता होता है। समसंज्ञक नक्षत्र में चंद्र दर्शन हो तो अन्नादि के भाव में समता होती है और जधन्य संज्ञक नक्षत्र में चंद्रोदय हो तो वह महीने में अन्न का भाव महंगा हो जाता है। यात्रा करने वालों को जय तथा पराजय देने वाले नक्षत्र अश्विनी, कृतिका, मृगशिरा, पुष्य, मूल, चित्रा, श्रवण तीनों, उत्तरा, पूर्वा, फाल्गुनी, मघा, विशाखा, धनिष्ठा इतने नक्षत्र कुल संज्ञक है। रोहिणी, ज्येष्ठा, पुनर्वसु, स्वाति, रेवती, हस्त, अनुराधा, पूर्व भाद्रपद, भरणी और आश्लेषा ये नक्षत्र अकुल संज्ञक है। शेष नक्षत्र कुलाकुल संज्ञक है। इसमें
कुल संज्ञक नक्षत्रों में विजय की इच्छा से यात्रा करने वाले राजा की पराजय होती है। अकुल संज्ञक नक्षत्र में यात्रा करने से वह निश्चय ही शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। और कुलाकुल संज्ञक नक्षत्र में युद्धार्थ यात्रा करने पर शत्रुओं के साथ संधि होती है, अथवा यदि युद्ध हुआ तो भी दोनों में समानता सिद्ध होती है कि किसी एक पक्ष की हार या जीत नहीं होती। त्रिपुष्कर द्विपुष्कर योग रवि शनि या मंगलवार में भद्रा 2, 7, 12 तिथि तथा विषम चरण वाले नक्षत्र कृतिका, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढ़ा और पूर्व भाद्रपद हो तो इन तीनों के संयोग से त्रिपुष्कर नामक योग होता है तथा उन्हीं रवि शनि और मंगलवार एवं भद्रा तिथियों में 2 चरण वाले नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा हो तो द्विपुष्कर योग होता है। त्रिपुष्कर योग त्रिगुणित मतलब 3 गुणे और द्विपुष्कर योग द्विगुणित मतलब दुगने लाभ और हानि को देने वाला है। अतः इनमें किसी वस्तु की हानि हो तो उस दोष की शांति के लिए 3 गोदान या 3 गौों का मूल्य तथा द्विपुष्कर दोष की शांति के लिए 2 गोदान या 2 गौों का मूल्य ब्राह्मण को देना चाहिए। इससे उक्त तिथि वार और नक्षत्र संबंधी दोष का निवारण हो जाता है। पुष्य नक्षत्र की प्रशंसा। पाप ग्रह से विरुद्ध या युक्त होने पर भी पुष्य नक्षत्र बलवान होता है और विवाह छोड़कर वह सब शुभ कर्मों में अभिष्ट फल देने वाला है। नक्षत्रों में योग तारों की संख्या। अश्विनी आदि अभिजित सहित 28 नक्षत्रों में क्रमशः 3, 3, 6, 4, 3, 1, 4, 3, 5, 5, 2, 2, 5, 1, 1, 4, 4, 3, 11, 2, 2, 3, 3, 4, 100, 2, 2 और 32 योग ताराएं होती हैं। अपने अपने आकाशीय विभाग में जो अनेक तारों का पुंज होता है उसमें जो अत्यंत उद्दीप्त चमकीली ताराएं दिखाई पड़ती है वे ही योग तारिकाएं कहलाती है। नक्षत्रों से वृक्षों की उत्पत्ति। जितने भी वृक्ष यथार्थ श्रेष्ठ वृक्ष है उसकी उत्पत्ति अश्विनी से हुई है। भरणी से यमक मतलब जुड़े हुए 2 वृक्ष, कृतिका से उदुम्बर मतलब गुल्लर, रोहिणी से जाम्बुन, मृगशिरा से खेर, आद्रा से काली पाकर, पुनर्वसु से बांस, पुष्य से पीपल, आश्लेषा से नागकेसर, मघा से बदगर, पूर्वा फाल्गुनी से पलाश, उत्तरा फाल्गुनी से रुद्राक्ष का वृक्ष, हस्त से अरिष्ट रीठी का वृक्ष, चित्रा से श्रीवर वृक्ष मतलब बैल, स्वाति से अर्जुन वृक्ष, विशाखा से विकलंग जिसकी लकड़ी में कलछिया रहती है, अनुराधा से बकुल मतलब मौलश्री, ज्येष्ठा से विशिष्ट वृक्ष, मूल से सज्ज मतलब साल का वृक्ष, पूर्वाषाढ़ से रंजुल अशोक, उत्तराषाढ़ से कटहल, श्रवण से आक, धनिष्ठा से समीवृष्ट, शतभिषा से कदम वृक्ष, पूर्व भद्रपदा से आम्र वृक्ष, उत्तर भाद्रपदा से नीम का पेड़ तथा रेवती से महुआ की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार ये नक्षत्र संबंधी वृक्ष कहे गए हैं। जब जिस नक्षत्र में शनिश्चर विद्यमान हो उस समय उस नक्षत्र संबंधी वृक्ष का यत्नपूर्वक पूजन करना चाहिए। योगों के स्वामी यम, वैश्वदेव, चंद्र, गुरु ब्रह्मा, गुरु चंद्र, इंद्र, जल, सर्प, अग्नि, सूर्य, भूमि, रुद्र, ब्रह्मा, वरुण, गणेश, रुद्र, कुबेर, विश्वकर्मा, मित्र, षडानन, सावित्री, कमला, गौरी, अश्विनी कुमार, पितर और अदिति ये क्रमशः विष्कुंभ आदि 27 योगों के स्वामी है। निंद योग, वैद्रुति और व्यातिपात ये दोनों महापातक है। इन दोनों को शुभ कार्यों में सदा त्याग देना चाहिए। परिध योग का पूर्वार्ध और वज्र योग के आरंभ की 3 घड़ियां, गंड और अतिगंड की 6 घड़ी, व्याधात योग की 9 घड़ी और शूल योग की 4-5 घड़ी सब शुभ कार्यों में निंदित है। खाचुर्य चक्र इन 9 निंद योगों वैद्रुति, व्यातिपात, परिध, विष्कुंभ, वज्र, गंड, अतिगंड, व्याधात और शूल में क्रमशः पुनर्वसु, मृगशिरा, मघा, आश्लेषा, अश्विनी, मूल, अनुराधा, पुष्य और चित्रा ये 9 मूर्धा मस्तक के नक्षत्र माने गए हैं। एक ऊर्ध्वरेखा
लिखे, फिर उसके ऊपर 13 तिरछी रेखा अंकित करे। वह खाचूर चक्र कहलाता है। उस चक्र में ऊपर कहे हुए निंद्य योग में उनके मूर्धगत नक्षत्र को रेखा के मस्तक के ऊपर लिखकर क्रमशः 28 नक्षत्र को लिखे। इसमें यदि सूर्य और चंद्रमा एक रेखा में विभिन्न भाग में पड़े तो उन दोनों का परस्पर का दृष्टिपात का अगर दोष कहलाता है, जो शुभ कार्य में त्याज्य है। परंतु यदि सूर्य और चंद्रमा में कोई एक अभिजीत में हो तो वेद्य दोष नहीं होता है। प्रत्येक योग में अंतर्भोग मतलब 12 पल रहित 2 घड़ी के मान से एक योग में 27 योग बीतते हैं। करण के स्वामी और शुभाशुभ विभाग। इंद्र, ब्रह्मा, मित्र, विश्वकर्मा, भूमि, हरित, प्रिया, लक्ष्मी, किनास मतलब यम, कली, रुद्र, सर्प तथा मरुत, ये 11 देवता क्रमशः बव आदि बालव, कौलव, तैतिर, गर, वणिज, वष्टि, शकुनी, चतुष्पद, नाग और किंजुत इन 11 करणों के स्वामी है। इसमें बव से लेकर 6 करण शुभ होते हैं, किंतु विष्टि नामक करण क्रम से आया हो तो वह विपरीत क्रम से किसी भी दशा में वह मंगल कार्य में शुभ नहीं है। विष्टि के अंगों में घटी और फला। विष्टि के मुख में 5 घटी, गले में 1, हृदय में 11, नाभि में 4, कटी में 6 और पुच्छ में 3 घड़ियां होती हैं। मुख की घड़ियों में कार्य आरंभ करने से कार्य की हानि होती है। गले की घड़ी में मृत्यु, हृदय की घड़ी में निर्धनता, कटी की घड़ी में उन्मत्तता, नाभि की घड़ी में पतन तथा पूछी की घड़ी में कार्य करने से निश्चित ही विजय सिद्धि प्राप्त होती है। भद्रा के बाद जो 4 स्थिर करण है वे मध्यम है, विशेषतः नाग और चतुष्पद। मुहूर्त कथन। दिन में क्रमशः रुद्र, सर्प, मित्र, पितर, वसु, जल, विश्वमित्र, जल, विश्वदेव, विधि, अभिजीत, ब्रह्मा, इंद्राग्नि, राक्षस, वरुण, अर्यमा और भग, ये 15 मुहूर्त जानने चाहिए। रात्रि में शिव, अजपाद, अहिर्बुद्ध, पूषा, अश्विनी कुमार, यम, अग्नि, ब्रह्मा, चंद्रमा, अदिति, बृहस्पति, विष्णु, सूर्य, विश्वकर्मा और वायु, ये क्रमशः 15 मुहूर्त व्यतीत होते हैं। दिन मान का 15वां भाग दिन के मुहूर्त का मान है और रात्रि मान का 15वां भाग रात्रि के मुहूर्त का मान समझना चाहिए। इनसे दिन तथा रात्रि में क्षण नक्षत्र का विचार करें। वारों में निंद्य मुहूर्त। रविवार को अर्यमा, सोमवार को बाह्य तथा राक्षस, मंगलवार को पितर और अग्नि, बुधवार को अभिजीत, गुरुवार को राक्षस और जल, शुक्रवार को बाह्य और भीतर तथा शनिवार को शिव और सर्प मुहूर्त निर्धारित माने गए हैं, इसलिए उन्हें शुभ कार्यों में त्याग देना चाहिए। मुहूर्त का विशेष प्रयोजन। जिस नक्षत्र में यात्रा आदि जो कर्म शुभ या अशुभ कहे गए हैं वे कार्य उस नक्षत्र के स्वामी के मुहूर्त में भी शुभ या अशुभ होते हैं। जैसा समझकर उस मुहूर्त में सदा वैसे कार्य करने या त्याग देने चाहिए। भूकंपादि संज्ञाओं से युक्त नक्षत्र। सूर्य जिस नक्षत्र में हो उससे 7वें नक्षत्र की भूकंप, 5वें की विद्युत, 8वें में शूल, 10वें की अशनि, 18वें की केतु, 15वें की दंड, 19वें की उल्का, 14वें की निर्धातपात, 21वें की मोह, 22वें की निदात, 23वें की कंप, 24वें की कुलिश तथा 25वें की परिवेश संज्ञा समझनी चाहिए। इन संज्ञाओं से युक्त चंद्र नक्षत्र में शुभ कर्म नहीं करने चाहिए। सूर्य के नक्षत्र से अश्लेषा, मघा, चित्रा, अनुराधा, रेवती तथा श्रवण तक की जितनी संज्ञा हो उतनी ही। यदि अश्विन से चंद्र नक्षत्र तक की संज्ञा हो तो उस पर दृष्टि योग का संपादितार्थ रुद्र के प्रचंड अस्त्र का प्रहार होता है, अतः उसका नाम चंडायुध योग है। उसमें शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। कर्कच योग। प्रतिपदादि तिथि की तथा रवि आदि वार की संज्ञा मिलाने से यदि 13 हो तो वह कर्कच योग होता है, तो जो शुभ कार्य में अत्यंत निंदित माना गया है। संवर्तक योग।
रविवार को सप्तमी और बुधवार को प्रतिपदा हो तो सर्वार्थक योग जानना चाहिए। यह शुभ कार्य को नष्ट करने वाली है। आनंददादि योग, एक आनंद, दूसरा कालदंड, ध्रुम, त्राता, शुभाकर, सौम्य, त्यक्ष, केतु, श्रीवत्स, वज्र, मुद्र, छत्र, मित्र, मानस, पद्म, तुम्लुम्ब, उत्पात, मृत्यु, काण, सिद्धि, शुभ, अमृत, मुसल, अंतक मतलब गद, मातंग, राक्षस, चर, सुस्थिर और 28 वर्धमान, ये क्रमशः वर्णित 28 योग अपने अपने नाम के समान ही फल देने वाले कहे गए हैं। इन योगों को जानने की रीति: रविवार को अश्विनी नक्षत्र से, सोमवार को मृगशिरा से, मंगलवार को आश्लेषा से, बुधवार को हस्ती से, बुधवार को हस्त से, गुरुवार को अनुराधा से, शुक्रवार को उत्तराषाढ़ा से और शनिवार को शतभिषा से आरंभ करके उस दिन के नक्षत्र तक गणना करने पर जो संख्या हो उस संख्या वाला योग उन दिन होगा। सिद्धि योग: रविवार को हस्त, सोमवार को मृगशिरा, मंगलवार को अश्विनी, बुधवार को अनुराधा, बृहस्पतिवार को पुष्प, शुक्रवार को रेवती और शनिवार को रोहिणी हो तो सिद्धि योग होता है। रवि और मंगलवार को नंदा 1, 6, 11, शुक्रवार और सोमवार को भद्रा मतलब 2, 7, 12, बुधवार को जया 3, 8, 13, गुरुवार को रिक्ता 4, 9, 14 और शनिवार को पूर्णा 5, 10, 15 हो तो मृत्यु योग होता है, अतः उसमें शुभ कर्म न करे। सिद्ध योग: शुक्रवार को नंदा, बुधवार को भद्रा, मंगलवार को जया, शनिवार को रिक्ता और गुरुवार को पूर्णा तिथि हो तो सिद्ध योग कहा गया है। दग्ध योग: सोमवार को एकादशी, गुरुवार को षष्ठी, बुधवार को तृतीया, शुक्रवार को अष्टमी, शनिवार को नवमी तथा मंगलवार को षष्ठमी तिथि हो तो दग्ध योग कहा गया है। ग्रहों के जन्म नक्षत्र: रविवार को भरणी, सोमवार को चित्रा, मंगलवार को उत्तराषाढ़ा, बुधवार को धनिष्ठा, गुरुवार को उत्तरा फाल्गुनी, शुक्रवार को ज्येष्ठा और शनिवार को रेवती। ये क्रमशः सूर्यादि ग्रहों के नक्षत्र जन्म नक्षत्र होने के कारण शुभ कार्य के विनाशक होते हैं। यदि रविवार आदि वारों में विशाखा आदि 4 नक्षत्र हो तदर्थ रविवार को विशाखा से, सोमवार को पूर्वाषाढ़ा से, मंगलवार को धनिष्ठा से, बुधवार को रेवती से, गुरुवार को रोहिणी से, शुक्रवार को पुष्य से और शनिवार को उत्तरा फाल्गुनी से 4 नक्षत्र हो तो क्रमशः उत्पात, मृत्यु, कारण तथा सिद्ध नामक योग कहे गए हैं। परिहार: ये जो ऊपर तिथि और वार के संयोग से तथा वार और नक्षत्र के संयोग से अनिष्ट कारक योग बताए गए हैं वे सब गुणों के देश भारत के पश्चिमोत्तर भाग में, बंगाल में और नेपाल देश में ही त्याज्य है, अन्य देशों में अत्यंत सुप्रद है। सूर्य संक्रांति कथन: रवि आदि वारों में सूर्य की संक्रांति होने पर क्रमशः घोरा, ज्यांसी, महोदरी, मंदाकिनी, मिश्रा तथा राक्षसी ये संक्रांति के नाम होते हैं। उक्त गौरा आदि संक्रांति क्रमशः शूद्र, चोर, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, गौ आदि पशु तथा 4 वर्णों से अतिरिक्त मनुष्य को सुख देने वाली होती है। यदि सूर्य की संक्रांति पूर्वा में हो तो वह क्षत्रियों को हानि पहुंचाती है, मध्याह्न में हो तो ब्राह्मणों को, अपराह्न में हो तो वैश्य को, सूर्यास्त समय में हो तो शूद्रों को, रात्रि में प्रथम पहर में हो तो पिशाचों को, द्वितीय पहर में हो तो निशाचरों को, तृतीय पहर में हो तो नाट्यकारों को, चतुर्थ पहर में हो तो गोपालकों को और सूर्योदय समय में हो तो लिंगधारियों को, वेशधारी बहुरूपियों, पाखंडियों तथा आश्रय या संप्रदाय के चिन्ह धारण करने वालों को हानि पहुंचाती है। यदि सूर्य की मेष संक्रांति दिन में हो तो संसार में अनर्थ और कलह पैदा करने वाली है। रात्रि में मेष संक्रांति हो तो अनुपम सुख और सुभिक्ष होते हैं तथा 2 संध्याओं के समय हो तो वह वृष्टि का नाश करने वाली है। कर्ण संक्रांति व सूर्य के वाहन भोजनादि बव आदि 11 करणों में संक्रांति होने पर क्रमशः सिंह, बाघ, सुअर, गधा, हाथी में भैंसा, घोड़ा, कुत्ता, बकरा, बैल, मुर्गा एक सूर्य के वाहन होते हैं तथा एक भूसुंडी, 2 गदा, तलवार, लाठी, धनुष, बरछी, भाला, पास, अंकुश, अस्त्र जो फेंका जाता है और 11वां बाण
इन्हें क्रमशः सूर्यदेव अपने हाथों में धारण करते हैं। अन्न, खीर, भिक्षान्न, पकवान, दूध, दही, मिष्टान, मिठाई, गुड़, मधु, धृत और 11वां चीनी, ये बव आदि की संक्रांति में क्रमशः भगवान सूर्य के अवश्य भोजन होते हैं। सूर्य की स्थिति बव, वणिज, विष्टि, बालव और गर, इन करणों में सूर्य बैठे हुए कौलव, शकुनी और किंद्रुंत, इन करणों में खड़े हुए तथा चतुष्पद, तेतिल और नाग, इन 3 करणों में सोते हुए संक्रांति करके इन राशि से एक राशि से दूसरे राशि में जाते हो तो इन तीनों अवस्थाओं की संक्रांति में प्रजा को क्रमशः धर्म, आयु और वर्षा के इस विषय में समान, श्रेष्ठ और अनिष्ट फल प्राप्त होते हैं तथा ऊपर कहे हुए अस्त्र, वाहन और भोजन तथा उससे आजीविका या व्यवहार करने वाले मनुष्यादि प्राणियों का अनिष्ट होता है। एवं जिस प्रकार सोए बैठे खड़े हुए संक्रांति होती है, उसी प्रकार सोए बैठे और खड़े हुए प्राणियों का अनिष्ट होता है। नक्षत्रों की अन्याक्षादि संख्याएं, रोहिणी नक्षत्र से आरंभ करके 4 नक्षत्रों को क्रमशः अंध्य, मंद नेत्र, मध्य नेत्र और सुलोचन माने और पुनः आगे इसी क्रम से सूर्य के नक्षत्र तक गिनकर नक्षत्रों की अंध आदि 4 संज्ञाएं समझे। संक्रांति की विशेष संज्ञा, स्थिर राशियों वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ में सूर्य की संक्रांति का नाम विष्णुपदी, द्विस्वभाव राशियों मिथुन, कन्या, धनु और मीन में षड स्थिति मुखा, तुला और मेष में विषुवत, मकर में सौम्यायन और कर्क में याम्यायन संज्ञा होती है। पुण्यकाल, याम्यायन और स्थिर राशियों की विष्णुपद संक्रांति में संक्रांति काल से पूर्व 16 घड़ी, द्विस्वभाव राशियों की षड स्थिति मुखा और सौम्यायन संक्रांति में संक्रांति काल के पश्चात 13 घड़ी तथा विषुवत, मेष और तुला संक्रांति में मध्य संक्रांति काल में 8 पूर्व और 8 पश्चात की 16 घड़ी का समय पुण्यदायक होता है। सूर्योदय से पूर्व की 3 घड़ी प्रातः संध्या तथा सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ी सायं संध्या कहलाती है। यदि सायं संध्या में यास्मायन या सौम्यायन कोई संक्रांति हो तो पूर्व दिन में और प्रातः संध्या में संक्रांति हो तो पर दिन में सूर्योदय के बाद पुण्यकाल होता है। जब सूर्य की संक्रांति होती है उस समय प्रत्येक मनुष्य के लिए जैसा शुभ या अशुभ चंद्रमा होता है उसी के अनुसार इस महीने में मनुष्य को चंद्रमा का शुभ या अशुभ फल होता है। किसी संक्रांति के बाद सूर्य जितने अंश भोगकर उस संक्रांति के आगे अयन संक्रांति करे उतने समय तक संक्रांति या ग्रहण का जो नक्षत्र हो वह तथा उसके आगे पीछे वाले दोनों नक्षत्र उपनयन और विवाह आदि शुभ कार्यों में अशुभ होते हैं। संक्रांति या ग्रहण जनित अनिष्ट फलों दोषों की शांति के लिए तिलों की उठेरी पर तीन त्रिशूल वाला त्रिकोण चक्र लिखे और उस पर यथाशक्ति स्वर्ण रखकर ब्राह्मणों को दान करे। शुभ ग्रह गोचर, तारा के बल से चंद्रमा बलि होता है और चंद्रमा के बलि होने पर सूर्य बलि हो जाता है तथा संक्रमणकारी सूर्य के बलि होने से अन्य सब ग्रह भी बलि समझे जाते हैं। मुनीश्वर अपनी जन्म राशि से 3, 11, 10, 6 स्थान में सूर्य शुभ होता है, परंतु यदि क्रमशः जन्म राशि से ही 9, 5, 4 तथा 12वें स्थान में स्थित शनि के अतिरिक्त अन्य ग्रहों से वह विद्ध न हो तभी शुभ होता है। इस प्रकार चंद्रमा जन्म राशि से 7, 6, 11, 1, 10 तथा 3 में शुभ होते हैं। यदि क्रमशः 2